की उत्तराखंड कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है। उत्तराखंड में 1 साल से रुका हुआ था कैबिनेट का विस्तार। बजट सत्र से पहले ही ये विस्तार हो सकता है। दिल्ली दौरे पर कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम ने मुलाकात की थी। यूं तो बीजेपी कोर कमेटी की जब बैठक हुई थी तो उसमें कहा गया था कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो सीएम के विवेक पर छोड़ देते हैं, यानी कि वो अपनी मर्जी से चाहे तो जिसे जगह दे। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो इस बारे में पहले केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे। आपको जानकारी है कि 3 दिन तक मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे और यहाँ पर इसे लेकर भी विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई है। तो कैबिनेट में विस्तार हो सकता है और बजट सत्र से पहले की बात हो रही है। 3 जगह खाली है। अब इसमें क्षेत्रीयता का ख्याल रखा जाएगा, जातीय समीकरण का और वरिष्ठता उसके लिहाज से जो है ये माना जा रहा है कि जिम्मेदारियां दी जाएंगी और कुछ जो मंत्री हैं उनके विभागों में भी कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि देखिए कई विभाग, महत्वपूर्ण विभाग सीएम के पास है और उन्हें प्रचार प्रसार की कमान भी संभालनी है। लिहाजा वो अपने जो कुछ विभाग हैं ये कहा जा रहा है कि उन्हें भी कुछ मंत्रियों को दे सकते हैं ताकि वो कामकाज भी संभाले और प्रचार प्रसार जो है ये आप ये समझिए कि सही तरीके से सीएम कर पाए। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। प्रीति, क्या जानकारी आ रही है कैबिनेट विस्तार को लेकर और किन नामों की चर्चा हो रही है? बिल्कुल जीनत, इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड से वो ये आ रही है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो कैबिनेट विस्तार होने वाला था उत्तराखंड में उसको हरी झंडी दे दी है। आपको पता है कि पिछले 3 दिनों से जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो यहाँ पर दिल्ली दौरे पर थे और उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये जो निष्कर्ष जो निकल के आया वो ये हुआ कि केंद्रीय में जो कैबिनेट विस्तार जो होना था उत्तराखंड में उसको हरी झंडी केंद्रीय तरफ से नेतृत्व की तरफ से मिल चुकी है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट्स थे, जो अभी एक मंत्रियों के पास 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट्स का जो भार दे रखा था उसको भी कुछ अलग किया जाएगा, कुछ फेरबदल किया जाएगा, जिससे कि जो अभी मंत्री जो काम कर रहे हैं वो और अच्छे ढंग से काम कर सके। और एक जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये भी है कि ये जो सारा जो पलटवार जो होगा, जो फेरबदल जो होगा वो बजट सत्र से पहले कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जब उत्तराखंड का जो बजट सत्र आने वाला है उससे पहले ये सारी चीजें कर दी जाएंगी। और अभी जब उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री जब दिल्ली दौरे पर थे तो इस बात को लेकर चर्चा भी हुई थी, कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। और जहां तक नामों की चर्चा है कि कौन कौन से नामों को इस बार मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है, तो उस पर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि किन किन लोगों के नाम सामने आएंगे। हालांकि ये जरूर साफ हो गया है कि 2 से 3 मंत्री जो होंगे वो नए बनाए जाएंगे और साथ ही इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से जो वहाँ का जो क्षेत्रीय जो राजनीति है उसको लेकर ये ध्यान रखा जाएगा कि किन किन लोगों का नाम है। और बाकी जो कुछ समय पहले उत्तराखंड में जो विधायक थे उन सबका रिपोर्ट कार्ड मांगा गया था। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर भी ये डिसाइड किया जाएगा कि किन किन लोगों को इस मंत्रिपरिषद में अब जगह मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो रिपोर्ट कार्ड का तो जिक्र हुआ, लेकिन क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण और सीनियरिटी, इन सबको जहन में रखकर ही ये कहा जा रहा है कि 3 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे और उसके बाद बजट सत्र। बड़ी खबर आ रही है, महिला कमांडो दस्ता तैयार हो चुका है। पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम हो रहा है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत की है मुख्य अतिथि के तौर पर। 22 महिला कमांडो का ये दस्ता है जिसे तैयार किया गया है। इनकी बहुत ही सख्त ट्रेनिंग हुई है और ये एटीएस का हिस्सा बनेंगी। महाकुंभ में इनकी पहली तैनाती होगी और उसके बाद सुविधा के अनुसार जहां जहां जरूरत होगी वहां भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि महिला कमांडो का जो ये दस्ता तैयार हुआ है इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त थी और उसके बाद इनकी जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा बड़ी महाकुंभ की, जिसमें पहली तैनाती महाकुंभ की होगी। तो महाकुंभ में इनकी पहली तैनाती होनी है। 22 महिला कमांडो जिनका जिक्र कर रहे हैं और आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये बनी हुई है।
मुख्यमंत्री इस बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल। तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं, पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम हो रहा है। तस्वीरें उस वक्त भी जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उनका स्वागत किया गया और अब वो इस कार्यक्रम में शामिल हैं और एक हौसला अफजाई के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, वहां की तस्वीरें दिखाइएगा, अभी वहां पर क्या चल रहा है और ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही महिला कमांडो उनकी जो बात कर रहे हैं वो कितना बड़ा संदेश दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जीनत, क्योंकि स्मार्ट पुलिसिंग की बात जब डीजीपी अशोक कुमार डीजीपी बने थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग का एक शब्द दिया था। उसी स्मार्ट पुलिसिंग के तर्ज पर आज देखने को मिल रहा है कि 2 यूनिट, यानी कि एक महिला कमांडो की बात की जा रही है और दूसरा स्मार्ट चीता पुलिस। आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं पुलिस लाइन में, यहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो कमांडो, जो 22 महिला कमांडो जिनकी प्रशिक्षण पिछले 1.5 महीने से चल रहा है, वो यहाँ पे कुछ कर्तव्य करेंगे। कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हरी झंडी दिखाएंगे और आज से बाद ये जो महिला हैं इनको कुंभ में, यानी कि महाकुंभ में इनकी तैनाती होगी। जी सत्येंद्र, एक बात जो बार बार पूछी जा रही है कि इनकी कुंभ में तैनाती होगी और उसके बाद भी जो है इनका इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जीनत जो ये महिला कमांडो है अभी इनकी शुरुआती दौर पर, अगर हम कह सकते हैं कि पहला चरण पे इन्होंने अपना ट्रेनिंग का दौर पूरा किया है, यानी कि उनका फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग पूरी हुई है। और जिसको अभी ये महाकुंभ में जो अभी 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है उसमें इनकी तैनाती मिलेगी। लेकिन आगे भी ये जो महिला कमांडो है ये ATS का एक हिस्सा बनेंगी और इनकी जो ट्रेनिंग है वो NSG में आगे भी करवाने की बात आ रही है कि NSG इनको ट्रेनिंग जाएंगी और उसके बाद जब ये NSG से ट्रेन होके वापस आएंगे तो ATS का एक हिस्सा बनेंगे। और उत्तराखंड में ATS का एक महिला कमांडो का पहला ये दस्ता, ये 22 महिलाएं होंगी और आगे भी, क्योंकि डीजीपी अशोक कुमार का जो ये कहना है कि आगे भी ऐसी ही यूनिटें वो ATS में लेते रहेंगे। ठीक, तो जहां जहां जरूरत होगी वहां इनका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी सबसे पहले कुंभ की। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां संस्कृति विभाग की निदेशक बीना भट्ट ने विभाग के सचिव दिलीप जावलकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दिलीप जावलकर पर बीना भट्ट ने अभद्र टिप्पणी और उत्पीड़न का आरोप लगाया। बीना भट्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी से इसकी शिकायत की। इस मामले में राधा रतूड़ी ने जावलकर से रिपोर्ट मांगी है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। सुनील, इस पूरे विवाद के बारे में बताइएगा। देखिए जीनत, ये पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। सतपाल महाराज इस विभाग के मंत्री हैं और जो सचिव हैं दिलीप जावलकर, वो पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव भी हैं। संस्कृति विभाग में निदेशक हैं बीना भट्ट, जो पिछले कई सालों से निदेशक है संस्कृति विभाग में। पहले प्रभारी निदेशक रही हैं और अब पिछले कई सालों से वो डायरेक्टर का जिम्मा संभाल रही हैं संस्कृति विभाग में। बीना भट्ट का आरोप है कि जो सचिव हैं दिलीप जावलकर, उन्होंने बीना भट्ट ने एक कार्मिक विभाग को पत्र भेजा है, उसमें दिलीप जावलकर पर आरोप लगाए हैं कि वो अपने जान पहचान के लोगों को टेंडर दिलाने के लिए उन पर दबाव डालते हैं। इसके अलावा अशोभनीय टिप्पणी करने का भी बीना भट्ट ने आरोप लगाया है और ये तमाम जो आरोपों का एक पत्र है वो ACS राधा रतूड़ी को सौंपा गया है, कार्मिक विभाग को सौंपा गया है और कहा गया है कि 2017 से लगातार ये सिलसिला चल रहा है कि उनका मानसिक उत्पीड़न विभाग शासन के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। ACS राधा रतूड़ी का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और वो इसका अपने स्तर से इसका परीक्षण करा रही हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 दिन के दिल्ली दौरे पर थे। वो वहां से अब वापस आ चुके हैं प्रदेश में और दिल्ली में मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। सीएम ने प्रधानमंत्री को चमोली आपदा का अपडेट बताया था। उन्होंने बताया था कि आपदा के दौरान पीएम काफी चिंतित थे और 3-4 बार फोन भी किया था उन्होंने। युद्ध स्तर पर मदद देने के लिए सीएम ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ महाकुंभ के आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि सीएम ने बताया कि कोविड की स्थिति को देखते हुए अभी प्रधानमंत्री को कुंभ में आमंत्रित नहीं किया गया है। हालांकि राज्य में अभी स्थिति वैसे नियंत्रण में है।
हर तरह के का सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको किया, मैंने उनका आभार प्रकट किया और साथ ही कुछ बातें मैंने उनके सामने रखी। और बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य लगभग अब संपन्नता की ओर जा रहा है। अब जैसे अब बर्फ़ हटेगी उसके बाद कुछ काम वहाँ पर शेष है, तो हमको ये लगता है कि इस सीज़न में वहाँ पर जो पुनर्निर्माण का काम है वो हम कंप्लीट कर लेंगे अगर परिस्थितियाँ सामान्य रही तो। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नई दिल्ली से देहरादून लौटते ही जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कर्णप्रयाग के विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात करने पहुंचे। उनका हालचाल जाना। सीएम ने सुरेंद्र नेगी के जल्द ठीक होने की कामना की। नेगी की ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें मंगलवार को एयरलिफ्ट करके जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबर नैनीताल से। हाईकोर्ट में सुनवाई आज। विधायक महेश नेगी यौन उत्पीड़न मामला। महेश नेगी ने दाखिल की है याचिका। निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। निचली अदालत ने दिया है आदेश डीएनए सैंपल का और उसे चुनौती नैनीताल हाईकोर्ट में इन्होंने दी। सुनवाई आज इसी मामले को लेकर है। तो निचली अदालत ने आदेश दिया था कि आप डीएनए सैंपल जो है यानी कि डीएनए जांच कराइए, लेकिन इसे चुनौती दी है विधायक महेश नेगी ने। आज इस मामले में सुनवाई है। एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। एसडीएम के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जमीन हड़पने और फर्जी दस्तावेज का ये मामला है। एसडीएम राशिद अली के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया। कुल 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। थाना डालनवाला क्षेत्र में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जमीन हड़पने और फर्जी दस्तावेज का ये मामला है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जल्द ही सीवर लाइन का काम शुरू हो सकता है। शहर के 4 हिस्सों में सीवर लाइन का निर्माण होना है। डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा है कि 29 करोड़ की डीपीआर बनकर तैयार हो गई है और जल्द ही वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। बता दें कि सीवर लाइन नहीं होने से कई इलाकों का गंदा पानी कोसी और सुयाल नदी में जा रहा है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने इसका निवेदन किया था कि 1996 में जब विधायक बनने का अवसर मुझे मिला था, तब हमने यहाँ सीवर लाइन का निर्माण किया था और 1.5 जून हमारा बन पाया, 2.5 जून हमारा और बनना है। तो उनको हर सहर्ष स्वीकार किया है और इसकी डीपीआर बन चुकी है। 29 करोड़ की डीपीआर इसकी बनी है सीवर लाइन की। टिहरी झील में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर टिहरी झील के पास कोटी में पर्यटन सुरक्षा चौकी खोलने की मांग की जा रही है, जिसे अब शासन और मुख्यालय स्तर पर स्वीकृति मिल गई है, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा के साथ ही कानून व्यवस्था बनाई जा सकेगी। एसएसपी का कहना है कि टिहरी झील थाना खोलने की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही इस ओर काम किया जाएगा। पर्यटकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी इसका लाभ मिलेगा। ही एक टिहरी झील थाना भी खोले जाने की हमें जो स्वीकृति मुख्यालय स्तर से और शासन स्तर से मिल चुकी है, उसमें शीघ्र ही एक अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जो उस क्षेत्र की कानूनी व्यवस्था है और जो टूरिस्ट को एक सुरक्षा के माहौल में उससे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पिथौरागढ़ में प्रशिक्षित बेरोजगारों ने भर्तियां खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले 15 सालों से प्रदेश में बीपीएड और एमपीएड की कोई भर्ती नहीं हुई है। इन लोगों ने उन अभ्यर्थियों के लिए उम्र में छूट भी देने की मांग की है जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है। उधर अनिल बलूनी अपने गांव के दौरे पर हैं और बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बलूनी अपने गांव के पन्ना प्रमुख बने हैं। बलूनी अपने पैतृक गांव नकोट में पन्ना प्रमुख बने। बीजेपी के कोट मंडल अध्यक्ष ने बलूनी को पन्ना प्रमुख बनाया है, जिसके बाद बलूनी ने कहा है कि वो राष्ट्रीय दायित्व के साथ साथ अपने बूथ पर भी सक्रिय रहेंगे। बीजेपी में 30 वोटर्स पर एक पन्ना प्रमुख बनाया जाता है और इन सभी 30 वोटर्स को कन्विंस करने की जिम्मेदारी भी पन्ना प्रमुख की होती है। महामारी के समय भी कोई भी ऐसा पल नहीं रहा जब उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड के सरोकारों के लिए मैं काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने कहा कि प्रवास के कार्यक्रम आज से शुरू करूंगा, तो आज मैं अपने यहाँ गांव आया हूँ और आज से अब अपना धीरे धीरे लोगों से मिलना, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रेन की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, इन सब को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। हम एक ऐसा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं कि जो वाकई पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए आदर्श राज्य हो। उस सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। खटीमा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बने महिला समूह की मेहनत रंग लाने लगी है। महिलाओं के समूह द्वारा तैयार किए जा रहे मशरूम को बाजार में अच्छा भाव मिलने के साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार भी मिल रहा है। उद्यान विभाग के अधिकारी भी मशरूम के उत्पादन के बढ़ने की बात कह रहे हैं।
मौसम में बदलाव का असर लोगों को तबीयत पर भी अब पड़ने लगा है। बदले मौसम की वजह से नैनीताल जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। पिछले दिनों के मुकाबले 150 से 200 मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। ओपीडी में भी भीड़ देखी जा रही है।